अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम के टॉपिक से है। आप हज़रत समाअत फरमाएँ। हमारी जिंदगी में खास तौर से आप लोग यहाँ से फारिग होने के बाद में या तो टीचर बनेंगे या प्रीचर बनेंगे, आप लोग दोनों में भी ये चीज आपको बहुत जरूरी है। तो ये आपसे सवाल भी किए जा सकते हैं, बच्चे भी पूछ सकते हैं, पेपर से आपके जुमा के खुतबों में भी आप सबको ये चीज समझाने में आसानी होगी। शमसी निज़ाम को समझना जरूरी है। एक बार हम शमसी निज़ाम को समझेंगे, दुनिया में हम किस लिए आए हैं, दुनिया बनी कैसी है, दुनिया के कायनात को बनने का तरीका कैसा रहा, वो सारी चीजें मैं कुरान और उसकी रोशनी में नहीं जाऊंगा, मैं सब्जेक्ट में बोलूंगा। आपको इसके आयत नेट पे अवेलेबल है, कई लोग इस पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, आप उससे कोरिलेट कर ले सकते हैं सूरह रहमान की आयतों से, और कई आयतें आपको और यूनिवर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह हम इस सब्जेक्ट पे आते हैं, और यूनिवर्स या शमसी निज़ाम या कायनात। कायनात एक बहुत बड़ी जगह है, वसी जगह है। कायनात को हम समझेंगे, कायनात के हिस्से क्या है और कायनात किस तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले कायनात साइंटिफिक मेथड और कुरान की तरफ से एक सूर फूका गया और ये कायनात पूरी एग्जिस्टिंग में आई। लेकिन साइंस का जो निजाम कहता है, एक बड़ा धमाका हुआ, धमाका होने के बाद में ये धमाके की वजह से कायनात वजूद में आई। अब धमाके का सबसे आसान और तरीका यह है समझने के लिए, अगर हम जमीन पर सफेद या कोई और कलर के पत्थर रखते हैं, छोटे छोटे कंकर रखते हैं, रखकर उसको सुतली बम को जलाते हैं, जब सुतली बम फूटता है तो वो पत्थर क्या होंगे, चारों तरफ बिखरेंगे। तो कायनात का जो वजूद में आना है, साइंटिफिक का मेथड यही है। इस तरीके से एक बड़ा धमाका हुआ, धमाका होने के बाद में वो जो टुकड़े मिले वो पूरी सारी कायनात में फैल गए। ठीक है, तो वो है इस तरीके से ये कई हजार साल पहले ये काम हुआ, जिसकी वजह से सारी कायनात वजूद में आई। अब सारी कायनात वजूद में आने के बाद में गैलेक्सीज, जब ये धमाका हुआ तो इस तरीके की छोटी छोटी गैलेक्सीज बनी। वो गैलेक्सीज कैसी है, 100 और 200 बिलियन गैलेक्सीज, यानी कि बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़ का 1 बिलियन होता है, 2000 बिलियन 10 करोड़ का 1 बिलियन होता है, 10 लाख का 1 बिलियन होता है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको आसानी से इसमें समझना है तो हम 10 के साथ में 11 जीरो, 10 के बाद में फिर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 जीरो लगाएंगे तो ये 200 बिलियन होगा। जो होगा 10 के बाद में 11 जीरो लगेंगे तो ये 200 बिलियन होगा। 200 बिलियन गैलेक्सीज सारे कायनात में मौजूद है। इसका एक एग्जांपल ये दिया जाता है कि जितने भी समंदर है और उसकी रेत है, अगर वो रेत को आप जमा करेंगे तो उतनी गैलेक्सीज पूरी शमसी निज़ाम में मौजूद है। समझ रहे आप एक मुट्ठी में लेंगे तो कितनी रेत आएगी दुनिया, कम से कम नहीं बोले तो भी 10,000 20,000 आपके हाथ में कंकर, छोटे छोटे कंकरे रहेंगे। तो सारे समंदर की जो रेत जमा की जाएगी, वो रेत को जमा करेंगे तो उतनी सारी गैलेक्सीज पूरी कायनात में मौजूद है। इसका आसानी से समझने का यह है। एक आइटम है जिससे सारी चीजें बनती हैं, वो आइटम हम ज्यादा डिटेल में ले जाएंगे। आइटम एक हर चीज का एक आइटम है, एक टेबल है तो आइटम है उसका, एक इंसान है तो आइटम है, लाइट है, कंकर है, पत्थर है, हर चीज का एक आइटम होता है। आइटम में 4 चीजें होती है। एक होता है उसका न्यूक्लियस, बीच का हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर जो घूम रहे हैं ये ग्रीन वाले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ये उजले रंग और लाल रंग के, ये सारे एक दूसरे से जुड़ते हैं तो आइटम से कई चीजें बनते हैं। आइटम पूरी दुनिया का एक वाली चीज है जो पूरी चीज को, हर चीज में आइटम मौजूद है। आज हम इस शमसी निज़ाम के 4 चीजों पे डिस्कशन करेंगे। एक वक्त, शमसी निज़ाम का वक्त क्या है। शमसी निज़ाम के वक्त के बारे में हम ये सोचेंगे, मुझे यहाँ से चार मीनार जाने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो शमसी निज़ाम में एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी को जाने का वक्त क्या होगा, ठीक है ना, वक्त। दूसरा डिस्टेंस, यहां से हम जाने के लिए 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 4 मीटर, वो हमारा डिस्टेंस हो गया। एक तो जाने के लिए वक्त हो गया, एक जाने के लिए डिस्टेंस हो गया, यानी कि यहां से वहां तक का फासला कितना है, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। साइज का मतलब है 4 मीनार अगर है तो कितना बड़ा है। तो हमारे कायनात में जो गैलेक्सीज है
उसमें शमसी निजाम है, शमसी निजाम का एक एक अगर दुनिया है, अर्थ जिसको कहते हैं, वो कितनी बड़ी है, सूरज है वो कितना बड़ा है, तो इस तरीके से हम साइज को भी समझेंगे। चौथा एनर्जी, उससे निकलने वाली एनर्जी। अब हमारी एनर्जी कैसा है, हम किसी चीज को ढकलते हैं तो मेरी एनर्जी कितनी है, तो आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप पे भी या उस पे आता है एक पंचिंग बैग रहता है, उसके ऊपर आप मुद्दा मारते हैं, खासतौर से एग्जीबिशन वगैरह में लगाया जाता है, उससे आपका क्या टेस्ट होगा, एनर्जी टेस्ट, यानी कि आपकी कितनी ताकत है, एनर्जी क्या है। तो इंशाल्लाह हम ये चार चीज आज हमारे शमसी निजाम के दायरे के अंदर हम ये चार चीजों को सीखेंगे। क्या है, पहला वक्त, टाइम, दूसरा डिस्टेंस, फासला, तीसरा साइज वो कितना बड़ा है, चौथा एनर्जी वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पूरे शमसी निजाम में कई गैलेक्सीज है, मैंने कहा, और हर गैलेक्सीज के अपने अपने नाम हैं, अपने अपने नामों में ये गैलेक्सीज घूम रही है और ये शमसी निजाम को कोई चला रहा है। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में है तो अल्लाह चला रहा है, एक साइंसदान की रोशनी में चलाने वाली एक ऐसी कायनात है जो ये शमसी निजाम को बेहतर तरीके से चला रहा है। अगर ये चल नहीं पाता तो दिन का निकलना, रात का होना, मौसमों का आना जाना, ये सारा निजाम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, या खत्म हो जाएगा। तो अब हम शमसी निजाम में पूरे शमसी निजाम को पढ़ने की जरूरत है, तो हम अगर हम एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट में हम पूरे शमसी निजाम को पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए कायनात में शमसी निजाम में पूरे यूनिवर्स में एक निजाम है जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हमारे पास में 8 या 9 प्लैनेट थे। इसी प्लैनेट के सारे इर्द-गिर्द हम लोग हैं और ये हमारे आज की मौजू का हिस्सा भी है और इसी में हम रहते हैं। गैलेक्सीज में हम हैं, वो गैलेक्सीज में से एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में दुनिया अर्थ एक हिस्सा है जिसके ऊपर हम रहते हैं। गैलेक्सीज कई है, लेकिन हम गैलेक्सीज में से अब किस पे आ गए, एक सोलर सिस्टम में आ गए। सोलर सिस्टम में भी हम हर जगह मौजूद नहीं है, हम जमीन पे मौजूद हैं, तो हम जमीन की भी बात करेंगे। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये सूरज का हिस्सा है। सूरज गोल होता है, सूरज अपनी एनर्जी देता है, एनर्जी जिससे आपको रोशनी आती है। तो हम पहला एनर्जी सूरज से ही लेते हैं। सारी चीज कायनात बनने के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। अगर सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो ना जमीन होंगे, ना पौधे होंगे, ना शमसी निजाम होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ना ऑक्सीजन होगा, सारी चीजें नहीं होगी। तो सूरज का सबसे अहम काम क्या है, पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी देना, ठीक है ना। एनर्जी के बगैर कुछ नहीं है। जैसा मैं इंसान हूं, अगर मेरे को जिंदा रहने के लिए एनर्जी कैसा नहीं है, खाने से। वेरी गुड। तो हमको अगर खाना नहीं मिला तो एनर्जी नहीं होगी। तो इसी तरीके से सूरज की जो एनर्जी होती है उसके अंदर धमाके होते हैं, वो धमाकों को हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो लगाया जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब आप सुनते हैं, खास तौर से ईरान बना रहा है बोलते जो है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब जापान पे डाला गया था। इस तरीके के हाइड्रोजन बॉम्ब के धमाके होते हैं। सूरज के अंदर कई हजार धमाके सुबह और शाम होते रहते हैं, उससे उसकी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी हम तक पहुंचती है निकलने के बाद। उसके नजदीक जो सबसे नजदीक जो सितारा है उसको मर्क्यूरी कहते हैं, उसके बाद में वीनस है, उसके बाद में अर्थ है, यानी कि सूरज से हम तीसरे हैं। जमीन का जो नंबर है वो सूरज से कौन सा है, तीसरा है, ठीक है ना। पहले मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, प्लूटो है। इस तरीके से 9 है। प्लूटो को निकाल दिया गया। अभी 8 पूरे शमसी निजाम में सोलर सिस्टम में 8 बताए जाते हैं। तो ये सारे लोग 8 है और जमीन जो है वो तीसरे हिस्से पे है सूरज। चलिए अब हम पहला जो देखें, शमसी निजाम में 8 है सितारे, इसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर ये सारे हैं। अब इनका डिस्टेंस क्या है, इनका हम एक रास्ता, सूरज से फासला कितना है, हम 4 चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। टाइम, वक्त, फासला, दूसरा कितना बना है, चौथा डिस्टेंस, साइज हो गया। उसके बाद में चौथा हमारा एनर्जी, क्या एनर्जी देना है। तो हम पहले अब फासले पे है। सूरज से मर्क्यूरी जो है वो 4870 किलोमीटर के दूरी पे है। सूरज से वो 4870 किलोमीटर की दूरी पे है। 4870 किलोमीटर की दूरी यहां से अगर हैदराबाद से मापेंगे तो आप नॉर्थ पोल तक जा सकेंगे। अब आपको यहां से जम्मू कश्मीर 1200 किलोमीटर है, ठीक है, 1200 किलोमीटर के करीब है। तो इस तरीके से अगर आप ऊपर जाते रहेंगे तो नेक्स्ट आपका सूरज से जो पूरी जो दूरी है वो सूरज से ही मापी जा रही है, ठीक है ना। एक इसके है तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा।
सारा डिस्टेंस जो मापा जा रहा है सूरज से ही मापा जा रहा है, ठीक है। दूसरा वीनस 12,000 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में जो हमारी जमीन है वो 12,700 किलोमीटर दूर है सूरज से। फिर उसके बाद में मार्स 6,700 किलोमीटर दूर है। जुपिटर 139 और 1,39,000 किलोमीटर, ये 16,000 होगा यहाँ पर। वन मिस होगा, अच्छा सॉरी नहीं, ये डिस्टेंस किलोमीटर, हाँ डायमीटर है। मैं डिस्टेंस मांग रहा था, वो डिस्टेंस नहीं है, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ये जितना गोला ही है, ठीक है ना। सॉरी, ये प्लैनेट कितना गोल है, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जाने का जो टाइम ड्यूरेशन है या जो किलोमीटर है वो है मेर्क्यूरी 4,800 किलोमीटर, यानी कि एक कोने से मेर्क्यूरी का दूसरे कोने तक जाने का 4,800। उस तरीके से वीनस का 12,000 है, मार्स का 6,000 है, अर्थ का 1,39,000 किलोमीटर है इस कोने से लेके उस कोने तक। इस तरीके से जुपिटर का जो है इस कोने से लेके इस कोने तक 1,39,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है, यानी कि इतना बड़ा है। आप एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए। सैटर्न का 1,60,000 किलोमीटर है, यूरेनस का जो है 50,000 किलोमीटर है, नेपट्यून 49,000 किलोमीटर है इसका, और प्लूटो का 2,400 किलोमीटर है। तो ये इसका डायमीटर, इसका साइज, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने का ये डायमीटर है। नेक्स्ट, सूरज के ये सारे सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं, यानी कि घूमते हैं। सूरज के अतराफ ये सारे सितारे गर्दिश करते हैं। तो जब गर्दिश करते हैं तो ये सारे सितारों का एक वक्त है, टाइम है, ठीक है ना। अब हम टाइम पे आ गए, तो एक दुनिया है, अर्थ है, एक चक्कर लगाने के लिए उसको 365 दिन लगते हैं, जो 1 ईयर हम कहते हैं 365 दिन। इस तरीके से मेर्क्यूरी जो है वो पूरा चक्कर 88 डेज, 8 पे 80 दिन में एक अपना पूरा चक्कर खत्म करता है। तीसरा मार्स है जो 687 डेज लेता है, वीनस 225 डेज लेता है, जुपिटर एक चक्कर लगाने में कितना लेता है, 12 साल का वक्त लेता है। पूरा एक सूरज का चक्कर खत्म करने में वो 12 साल का वक्त लेता है। यूरेनस 84 इयर्स का वक्त लेता है, ठीक है ना। और उसी तरीके से सैटर्न जो है 30 साल का वक्त लेता है। ये सूरज के अतराफ चक्कर लगाने का वक्त है पूरे सैयारों का, जिसमें जमीन भी है। जमीन एक वक्त साल जो लेती है 365 दिन लेती है एक चक्कर, यानी इस पॉइंट से अगर शुरू होगी और वो घूमकर इस पॉइंट पे आएगी तो वो पूरे 365 दिन होगा। इसमें दो चीजें होती है, एक गर्दिश सूरज के अतराफ होती है और एक अपनी खुद घूमना होता है। तो अगर आप लोग 2 जने आ गए तो मैं इसको आसानी से समझा दूंगा। 2 जने उठ के आ जाइए, कोई 2 जने आ जाइए, आप कह रहे ये सूरज है और ये जमीन है। तो जमीन एक गर्दिश, आप पूरी गर्दिश करिए। आप यहाँ से गर्दिश कर रहे हैं तो ये 365 दिन कंप्लीट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या वक्त लगा, 365 दिन। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन उसके साथ में ये तो सिर्फ घूम रही है, उसके साथ में अपना एक घूमने का निजाम होता है, ठीक है ना। आप ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाइए, इसको रोटेशन कहते हैं, ठीक है। मैं इसको समझाता हूं कैसा, ठीक है। समझ में आया तो आसानी से समझ में आया। दिन और रात का मौसम का बदलना 24 घंटे कैसा हो रहा है आपको, क्योंकि जब ये सूरज के अतराफ घूम रहे हैं, कभी अपना मुंह सामने है, कभी अपनी पीठ है, कभी अपना मुंह है, कभी अपनी पीठ है। तो ये पीठ और मुंह का वक्त कितना है, 12 घंटे का वक्त है, ठीक है। समझ में आया आपको दिन और रात का कैसा हो रहा है। एक तो चक्कर लगाने से आपके 365 दिन पूरे हुए, दूसरा रात और दिन का। रात और दिन का निजाम ये है कि सूरज की तरफ आप घूमते होकर जब सूरज के सामने आएंगे वहां पर दिन होगा, फिर घूमकर जिस हिस्से पे जाएगी दुनिया, तो आपके तरफ रात होगी, दुनिया के इस हिस्से में दिन होगा। इसीलिए हमारे पास में जब दिन होता है अमेरिका में रात होती है, और अमेरिका में जब दिन होता है हमारे पास में रात होती है। तो सूरज का जो हिस्सा है वहां पर उस पर रोशनी पड़ने की वजह से हमारा दिन और रात का निजाम है। समझ में आ रहा है आपको दिन और रात का निजाम। अब ये दिन और रात का निजाम कैसा है, 23 घंटे 56 मिनट्स, इसका भी अपने अपने चीजों का अलग अलग निजाम है। जमीन का निजाम कैसा है,
12 घंटे का निजाम है, जनरली 12 घंटे का लेते हैं, 23 मिनट्स 23 आवर्स 56 सेकंड बेसिकली घूमती है। सेकंड्स का आपको आता है 4 साल में एक लीप ईयर, एक दिन ऐड होता है, 365 में 366 दिन ऐड होते हैं, वो एक लीप ईयर बनता है। इस तरीके से मर्क्यूरी अगर घूमती है तो कितना लेती है, 58 डेज, 58 दिन लेती है। उसी तरीके से वीनस जो घूमती है तो कितने दिन लेती है, 243 दिन लेती है घूमने। बोले तो ये हिस्से को खत्म करकर दूसरे में आ गए हमारे निजाम से, हमारे 12 घंटे के निजाम से उसका जो निजाम है वो 12 घंटे ही है, लेकिन उसको घूमने का जो वक्त लगता है वो 243 घंटे लगता है, एक हिस्सा सामने आके दूसरे हिस्से का पीछे आने के। समझ में आ गया आपको? पूरा टोटल चक्कर लगा देंगे। इस तरीके से मार्स 24 घंटे, जो है वीनस 17 घंटे, 16 घंटे नेपच्यून, ठीक है ना। इस तरीके से हर सैयारा और सितारे का अपना अपना वक्त है, वो अपने वक्त में घूमता है और उसका साइज के हिसाब से उसके ऊपर दिन और रात का निजाम चलता है। अब दूसरा और एक इंपॉर्टेंट जो दिन और रात का निजाम समझ गए, दूसरा मौसम में बदलने का निजाम। दिन और रात तो होती है हमारी, लेकिन हमारी जमीन पे और एक निजाम चलता है, वो निजाम है दिन और रात का निजाम। दिन और मौसम में बदलने का निजाम। मौसम किस तरीके से बदलते हैं? हमारे पास में बारिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ठीक है ना। और दूसरे एरिया में बाद वक्त जो है अपना 4 मौसम होते हैं, 4। तो स्प्रिंग वहां पर कहते हैं, जिसमें पतझड़ वगैरह का मौसम होता है, तो 4 मौसम में होते हैं। वो निजाम मौसमों का बदलने का निजाम है। जमीन सीधी नहीं है, ये अगर सूरज है तो जमीन अगर ये है तो ये इस तरीके से थोड़ा टिल्टेड है, यानी कि स्ट्रेट नहीं है, तो वो थोड़ी 23 डिग्री, ये पूरी 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है, लेकिन वो 23 डिग्री थोड़ी मुड़ी हुई है। ये 23 डिग्री मुड़ने की वजह से सारे मौसमों का फर्क आता है। वो 23 डिग्री टिल्ट होने की वजह से जो शुआएं पड़ती हैं, सूरज की जो रोशनी पड़ती है, जो एनर्जी आती है, वो जिस वक्त उसकी टिल्टेड यानी कि जमीन के नजदीक जब होती है, वो जब शुआएं पड़ती हैं और वो सूरज के नजदीक होती है तो गर्म होती है। तो गर्मा का मौसम जब हमारे पास में आता है, उसका मतलब यह है कि वो सूरज से कुछ नजदीक है, इसीलिए वहां पर हमको गर्मा का मौसम आता है। दूसरा, वो सूरज से जब दूर होती है तो हमारे पास में सर्दी का मौसम आता है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि मतलब जो है कई जगहों पे तो सिर्फ सर्दी ही रहती है 6-6 महीने, कई जगह नॉर्थ पोल पे 6 महीने सर्दी ही रहती है, वहां पर गर्मी आती नहीं। तो वहां पर सूरज की जो रोशनी है पहुंच नहीं रही है, क्योंकि वो टिल्ट है। अगर सीधी होती है तो रोशनी पहुंचती थी, वो मुड़ने की वजह से क्या होगी, सूरज की रोशनी उस जगह पे नहीं पहुंच रही है। नहीं पहुंचने की वजह से वो जब टिल्ट होकर जब घूमकर आती है तो 6 महीने लगते हैं। इसीलिए जब रोशनी यहाँ पर पड़ती है तो वहां पर जो दिन और रात का निजाम होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल पे 6-6 महीने का होगा। तो 6 महीने वहां पर रात होगी, 6 महीने वहां पर दिन होगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर अलग मर्क्यूरी की डिग्री कम है, वो एकदम सीधा है, 3 डिग्री है, 0.3 है, 3 भी डिग्री नहीं है। उसी तरीके से वीनस 177 डिग्री पे टिल्ट है। लेकिन हमको दूसरे प्लैनेट से ज्यादा हम जो इस जमीन पे रहते हैं, तो जमीन का हमको याद रखना जरूरी है। ये 23 डिग्री है, टिल्ट है, टिल्ट यानी कि थोड़ी झुकी हुई है, 23 डिग्री झुकी हुई है। 23 डिग्री झुकी हुई होने की वजह से हमारे पास में एक निजाम चलता है, वो मौसमों का बदलने का निजाम, ठीक है ना। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जमीन अपने मिक़दार में घूम रही है। ये ना 5 डिग्री आगे जा रही है, ना 5 डिग्री पीछे आ रही है। तो ये निजाम इतना बेहतरीन है, अगर जमीन ये निजाम में घूम रही है और 5 डिग्री आगे चले जाती है या 5 डिग्री नजदीक आती है तो क्या फर्क होगा? अगर 5 डिग्री की जमीन सूरज के नजदीक आ गई तो क्या होगा? 5 डिग्री जो आज इसका डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो सूरज से 5 किलोमीटर आगे आ गई, डिग्री के बजाय आप किलोमीटर समझ लीजिए। अगर सूरज के नजदीक आ गई तो क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी, कोई चीज बन पाएगी नहीं, उस गर्मी से सारी चीजों में आग लग जाएगी। आग लगने से यहाँ पर हम जीना मुश्किल हो जाएगा, जानवर का जीना मुश्किल हो जाएगा। उस वजह से इस जमीन पे रहने के लायक कोई चीज नहीं बचेगी। उसी तरीके से 5 किलोमीटर अगर जमीन दूर हो जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी। तो समझ रहे, अल्लाह ने जिस निजाम को बनाया तो इस खूबसूरती से बनाया कि अगर वो थोड़ी दूर भी होती और थोड़ी नजदीक भी होती तो हम इंसानों के लिए रहने के लायक नहीं होती, ठीक है। तो हम अल्लाह का कितना भी शुक्रिया अदा करें, हम ये निजाम को समझेंगे तो हम अल्लाह से नजदीक होंगे।
वरना हम ये निजाम को नहीं समझ के अल्लाह हमको पैदा कर दिया, हम इस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। तो परफेक्शन अगर समझना है तो साइंस को आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह की हर कायनात की हर चीज में एक एक उसकी खूबी महसूस होगी। हमारे शम्सी निजाम, हमारे सांस लेने का निजाम। आज एक चीज बताइए, हमारी जिंदगी सिर्फ 3 मिनट की है। अगर 2 मिनट 70 सेकंड कोई मेरी नाक को बंद कर देगा तो मेरा ब्रेन डेड हो जाएगा। 2 मिनट 70 सेकंड। कॉमन मैन स्विमिंग करने वाला है तो 4 मिनट 5 मिनट वो अपनी सांस को रोक सकता है, लेकिन कॉमन मैन की सांस का जो निजाम है सिर्फ 3 मिनट का निजाम है। कोई अगर मुझे ये सांस रोक देगा तो मैं सारी दुनिया की दौलत दे दूंगा उसको। सांस लेने के लिए अगर पैसे वाले के आप नाक रोक देंगे तो बोलेगा भाई तू मेरी दौलत दे दे, मेरे को क्या दे, सांस लेने दे। तो सांस का निजाम सिर्फ एक निजाम अल्लाह के कितने करीब लेके जाता है। ठीक है, अब हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने में हम क्या ले रहे हैं, अपनी सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन फ्री है। अगर ये सोच ले डेली मेरे रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, पेट्रोल पंप की तरह मेरे को लाइन में लग के ऑक्सीजन सिलेंडर भरना है तो मेरे को जो फ्री में मिल रहा, कल अल्लाह बोल दे कि मैं ऑक्सीजन जमीन से हटा रहा हूं, सारे लोग अपने अपने सिलेंडर पीठ पे लगाइए और ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन भराइए। जब पेशेंट होता है तो ऑक्सीजन दे दें, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सिलेंडर दे दें। सिलेंडर 45 किलो का सिलेंडर रहता है, हॉस्पिटल में आप देखे होंगे अपने रिश्तेदार कभी बीमार पड़ते हैं तो ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन दे दें। तो ये समझ ले वो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में नहीं है और अल्लाह ने इस जमीन से ऑक्सीजन को हटा दिया और हमको ये हुक्म दे दिया कि भाई ऑक्सीजन के लिए तुम्हारे लाइन में लगना है। ऑक्सीजन के पेट्रोल पंप के लिए ऑक्सीजन पंप्स लगे हुए हैं, वहां पर जाके आप अपना अपना ऑक्सीजन भरवा के सांस लेते हैं। तो हम कुछ और काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन भरा के दूसरा खत्म हो गया फिर लाइन में फिर दूसरी लाइन में लग जाना पड़ेगा ऑक्सीजन भराने के लिए, दूसरा काम कुछ नहीं कर पाए। ऑक्सीजन की लाइन में लोग जब लग जाएंगे ऑक्सीजन भराने, इतने करोड़ों लोग हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस लोग हैं, पंप्स अवेलेबल लगाएंगे और आप लाइन में ठहरेंगे तो आप सोचिए कितने लोग तो भराने के चक्कर में ही मर जाएंगे, उनका नंबर ही नहीं आएगा भराने के। जो भर देंगे वो भराते रहेंगे, सिर्फ दूसरा काम कुछ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन लेंगे भरेंगे, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के खत्म होते रहेगा, फिर आप दूसरे काम के लिए नहीं, क्योंकि दूसरी लाइन में फिर आपको लगना है क्योंकि नेक्स्ट ऑक्सीजन का आपका नंबर आएगा। तो सोचिए कितना बेहतरीन अल्लाह ने हमारे हम उनकी नेमत जानते हैं। तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का निजाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो हम सोचते नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का निजाम है। हमारे मंसूबे 15 साल के 50 साल के बड़े होने के बाद में, ठीक है ना, कल जाके वो करेंगे, 8 साल के बाद में ये करेंगे, 10 हमारे मंसूबे इतने बड़े हैं, लेकिन शमसी निजाम के हमारे सिर्फ और सिर्फ आपके ये निजाम। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के जब में एक किस्सा हुआ था, सबको भी याद होगा कि उनके पास में पैसे नहीं थे। जब वो खलीफा बने थे तो उनके पास में पैसे नहीं थे, तो घर में पारा चल रहा था। उनकी आइडिया जो है 7 पुश्तों से, अब्दुल मलिक बिन मारवान से, उनके खानदान से थी, तो उनकी 7 पुश्तों से वो रानी थी। तो उस हालत से आके उमर बिन अब्दुल अजीज की पहली बनी थी और अपने घर में बहुत बुरी हालत चल रही। ये हालत चलते वक्त ये हुआ कि भाई ईद का वक्त आया, बच्चों के लिए कपड़ों का, सबको मालूम है कपड़ों का वक्त था, तो कपड़े के लिए जो है पैसे चाहिए था। तो पैसे चाहिए था तो वलीद का ये इंसिस्ट था कि भाई आप जाके अगले महीने की सैलरी एडवांस लेके आइए ताकि हम हमारे बच्चों का कपड़े बना सके। तो उनका खजांची जो ही था, तो जब उमर बिन अब्दुल अजीज वहां पर पहुंचे और ट्रेजरर यानी कि जो पूरा जो उनके खिलाफत का पूरा पैसों का निजाम रखता था, उससे पूछे कि भाई मुझे 1 महीने की सैलरी आप एडवांस दे दीजिए। तो उसने कहा ठीक है मैं आपको 1 महीने की सैलरी एडवांस दे देता हूं, आप मुझे ये लिख के दे दे कि 1 महीना आप जिंदा रहेंगे, 1 महीना आप जिंदा रहेंगे, ये मेरे को गारंटी दे दीजिए, आपको मैं 1 महीने की सैलरी दे देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज फिर वापस आ जाते हैं अपने घर में, कहते हैं कि भाई क्या हुआ, पैसे लाए? तो नहीं बोले पैसे तो नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? शर्त ऐसी थी कि वो बोला कि पैसे तो दूंगा लेकिन 1 वक्त के जिंदा रहने की आप गवाही दे या उसकी जमानत दे। तो हम ये निजाम को समझ ही नहीं पाते कि हमारा सांस लेने का 3 मिनट का निजाम हमको किस तरीके से जिंदा रखना है। इंशाल्लाह उस निजाम पर भी हम बात करेंगे, ये सेशन पूरा उसी पे होगा बॉडी में, ठीक है। अब आएगी स्पीड, यानी कि हम किसी निजाम को किस तरीके से मापते हैं। मापने का एक मियार है, जैसा हम किसी गाड़ी पे जाते हैं तो ऐसा मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन ये किलोमीटर आसमानी निजाम में चलेगा नहीं। आसमानी निजाम में चलता है लाइट ईयर्स, यानी कि एक रोशनी अगर आप छोड़ते हैं तो वो रोशनी इस जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का वक्त क्या लेगी, वक्त क्या लेगी, उस वक्त से ही हम
शमसी निजाम को मापते हैं, क्योंकि आसमानी निजाम में किलोमीटर नहीं चलते। अब इसका जो चलने का तरीका है, एक लाइन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जा सकती? एक लाइन 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में लाइट कितने किलोमीटर जाएगी? 3 लाख किलोमीटर जाएगी। यानी कि 1 सेकंड होगा तो वो इस जगह से उस जगह पे पहुंचेगी, तो वो हिस्से पे जहां पहुंचेगी वो 3 लाख किलोमीटर ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी होगी। तो शमसी निजाम को मापने का जो तरीका है वो किलोमीटर नहीं है, उसको लाइट कहते हैं। लाइट से मापा जाता है। लाइट को फिर ईयर का मतलब है 365 दिन। तो एक लाइट, वो लाइट 365 दिन अगर ट्रैवल करेगी तो उसको एक लाइट ईयर कहा जाता है। वो रोशनी हर सेकंड 3 किलोमीटर चलती हुई 365 दिन चलेगी, तो वो एक लाइट ईयर होगी। ठीक है। तो एक लाइट जमीन पे आने के लिए 1 मिनट 29 सेकंड्स, 1 मिनट 29 सेकंड लेती है। अगर चांद से जो रोशनी निकलती है वो हम तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम, उसका जो वक्त है वो 1 मिनट 29 सेकंड्स है। ठीक है। उसी तरीके से जमीन पे सूरज की जो रोशनी आती है वो 8 मिनट का वक्त लेती है। तो आप बोलेंगे साहब 8 मिनट का वक्त कैसा है? सूरज की रोशनी को डायरेक्ट आ रही 8 मिनट का है, लेकिन वो आंख जो आपकी देख रही है वो 8 मिनट पहले वहां से निकली थी सूरज से। वो 8 मिनट पहले सूरज से निकली थी, जो आंख में आपको दिख रही है वो 8 मिनट पहले की रोशनी है। इस तरीके से जब कंटिन्यूएशन चलती रहती है तो आपको एक फ्लो दिखता है। इसका सबसे आसान एग्जांपल है, अगर आप नल खोलते हैं तो एक खतरा पानी गिरता है, 2 खतरा गिरता है और खतरा 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 नीचे। लेकिन आप जब कंटिन्यूएशन नल खोल देते हैं तो जब वो खतरे खतरे नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? कंटिन्यूएशन हो जाता है। तो ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस ही वो रोशनी का प्रोसेस है। सूरज का डायमीटर यानी कि सूरज कितना बड़ा है उसको आसान तरीके से याद करने का तरीका यह है, सूरज के अंदर अगर अपन जमीन को रखेंगे तो 109 जमीनें आएंगी। 109 जमीनें उसके अंदर आएगी सूरज के अंदर। तो उतना डायमीटर सूरज का बड़ा है।